आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है और वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है। ओके, तो बाय डेफिनेशन हम देखें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ओके, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर द सेम थिंग। इनमें इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? हार्ट होता है, पहला पहला कंपोनेंट हार्ट, दूसरा होता है ब्लड वेसल एंड तीसरा होता है ब्लड। ठीक है, इस सिस्टम का मेन काम होता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को बॉडी के हर एक पार्ट तक लेकर जाना एंड रिमूव्ड मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना। ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से हमारे आउट करना। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। बिल्कुल आराम से समझिए आप इन सारी चीज़ों को। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने बताया आपको, हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो हार्ट का। ठीक है, ये फिगर जो है आपके दिमाग में, जब भी आप हार्ट के बारे में पढ़ो तो आपको दिमाग में उसका एक ओवरव्यू रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम हार्ट के बारे में बात करेंगे तो इसकी लोकेशन पोजीशन क्या होती है। हार्ट जो है वो थोरैसिक कैविटी में होता है, दोनों लंग्स के हमारे बीच में। जो हमारी लंग्स होती है ना, 2 लंग्स होती है हमारी बॉडी में, उसके बीच में प्रेजेंट होता है हार्ट। ओके, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ लोकेटेड होता है। ठीक है, लंग्स के बिटवीन थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ ये ज़्यादा टिल्ट होता है। ठीक है, हार्ट एक क्या है? मस्क्यूलर ऑर्गन है और इसका साइज लगभग क्लेंच्ड फिस्ट बराबर हमारे होता है। ओके, स्लाइटली ये लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। इसकी साइज जो होती है वो क्लेंच्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी बराबर होता है। ठीक है, एंड ये मीजोडर्मली ये ओरिजिन डिराइव्ड होता है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पूछा जाता है कि हार्ट का ओरिजिन कैसा है, मीजोडर्मल है, एंडोडर्मल है, एक्टोडर्मल है, तो यू मस्ट नो कि ये मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी में इसकी पोजीशन होती है, लोकेटेड होता है, और इनकी पोजीशन जो होती है वो लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होती है और इसका साइज एक बंद मुट्ठी बराबर होता है। ओके, अब हम बात करेंगे पेरिकार्डियम की। तो पेरिकार्डियम जो होता है वो हार्ट का एक डबल लेयर्ड मेंबर होता है, मेम्ब्रेन होता है, सॉरी। ठीक है, डबल वॉल्ड जो है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो अगर सिंपली कहते हैं व्हाट इज पेरिकार्डियम, तो हार्ट जो है वो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है एक बैग के अंदर, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या इनक्लोज करता है अपने अंदर? पेरिकार्डियल फ्लूइड को। पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है? ये फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन को कम करता है एंड प्रोटेक्ट द हार्ट ड्यूरिंग मूवमेंट। जब हम मूवमेंट करते हैं तो पेरिकार्डियम जो है हार्ट को मूवमेंट के दौरान प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब हम बात करेंगे चैम्बर्स ऑफ द हार्ट की। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमंस का। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आप ऐसे याद रखो, RV RA, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, शॉर्टली आप इसे याद कर सको। 2 राइट होते हैं, 2 लेफ्ट होते हैं, ठीक उसी तरह से वेंट्रिकल 2 और एट्रियम 2। ओके, एट्रिया जो होता है वो ब्लड को रिसीव करता है। क्या करता है एट्रिया? ब्लड को वो रिसीव करता है। और वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप करवाता है। ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, नाम आपको याद होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास लार्जर और थिकर वॉल्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये भी एक, इसका लार्जर होना, लेफ्ट वेंट्रिकल का लार्ज होना और थिक होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है फॉर द हार्ट ब्लड पंपिंग में। ओके, तो अब हम बात करेंगे सेप्टा की। सेप्टा मतलब क्या होता है? पार्टीशंस इन द हार्ट। ओके, तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए हार्ट में प्रेजेंट होता है सेप्टा। ठीक है, तो वही बोला मैंने, सेप्टा मतलब पार्टीशन हो जाता है। हार्ट का पार्टीशन कैसे होता है? बाई सेप्टा। सेप्टा प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हार्ट के एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है वो सेपरेट रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या? इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है। इंटर एट्रियल सेप्टम
एट्रिया को और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम वेंट्रिकल्स को सेपरेट रखता है। ओके, इंटर एट्रिया जो सेप्टम होता है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, ये तो थिन होता है, थिन मस्कुलर वॉल होती है और ये सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट एट्रिया को। ओके, दूसरा सेप्टा क्या होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, पहला ये था आपका। दूसरा जो सेप्टम है वो किस तरह का होता है, थिक मस्कुलर वॉल इसकी होती है और ये सेपरेट करता है क्या, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को। देखिए ये तीनों ही चीज़ें जो है ना, तीनों ही जो सेप्टम है ना, इनके फंक्शन आपको लर्न होने चाहिए कि जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है उसकी वॉल कैसी है, मस्कुलर और थिन है। ठीक है, ये सेपरेट करता है एट्रिया को। ठीक है, एट्रियल सेप्टम है तो ये एट्रिया को सेपरेट कर रहा है। अब इंटर वेंट्रिकुलर है तो ये वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, इसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, ये सेपरेट करता है एट्रिया को फ्रॉम वेंट्रिकल्स। ओके, इसकी जो वॉल्स होती है वो थिक एंड फिब्रस टिश्यू की बनी होती है। ओके, आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे आप इस वीडियो को देखना तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेल्व्स की। ठीक है, तो ब्लड का बैक फ्लो रोकने के लिए हार्ट में प्रेजेंट होती है वेल्व्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बैक फ्लोज को ये प्रिवेंट करती हैं। वेल्व क्या करती हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को ये प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम जानेंगे तीनों ही तरीके की वेल्व्स के बारे में। तो पहली होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, जो कि प्रिवेंट कर रही है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ट्राइकस्पिड वेल्व जो होती है वो क्या करती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में ये प्रेजेंट होती है, इन दोनों के बीच में, RA एंड RV के बीच में प्रेजेंट होती है क्या, ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, ये फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स, 3 मस्कुलर फ्लैप्स की ये बनी होती है। नेक्स्ट है बाइकस्पिड मिट्रल वेव, जो कि प्रेजेंट होती है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में और ये 2 कस्प फॉर्म करती है। ओके, सो वेव्स का काम क्या होता है कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए हार्ट में वेव्स प्रेजेंट होती हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वेव्स प्रेजेंट होती हैं। बिल्कुल आराम से आप समझो इसको। ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है क्या, ट्राइकस्पिड वेव्स। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है बाइकस्पिड या मिट्रल वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बेस पर प्रेजेंट होती है सेमी ल्यूनर वेल्व्स। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेमी ल्यूनर वेल्व के बारे में कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग में प्रेजेंट होती है। पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बेस पर प्रेजेंट होती है क्या, सेमी ल्यूनर वेल्व। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, सारी वेल्व्स का फंक्शन यही होता है कि वो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होने से बचाए। ठीक है, बस अलग अलग है तो इनकी अलग अलग लोकेशन से आपको पता होने चाहिए। मिट्रल वेव कहाँ प्रेजेंट होती है, लेफ्ट एट्रियल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। ट्राइकस्पिड वेव कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनके फंक्शंस आपको और पोजीशन आपको लर्न होनी चाहिए। मेन फंक्शन वेव्स का यही होता है कि वो बैक फ्लो ना होने दें ब्लड का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो। तो ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज़ इसका जो ब्लड का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, जो कि इंश्योर होता है बाय हार्ट वेल्व्स का। ठीक है, बैक फ्लो नहीं होने देते, मतलब यहाँ से एक वेल्व्स जो होती है ना वो बैक फ्लो नहीं होने देती यूनी डायरेक्शन, मतलब अगर यहाँ पे ब्लड आ चुका तो यहाँ से वापस रिवर्स नहीं जा सकता। तो ये काम कौन करता है, कौन इस चीज़ से प्रिवेंट करता है, तो वो वेल्व्स बचाती हैं। तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो जो है वो इंश्योर होता है बाई किसके, हार्ट की वेल्व्स के थ्रू। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द ब्लड जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ब्लड आता है, देन वेंट्रिकल से फिर आर्टरीज में ब्लड जाता है। ओके, तो आपको डायरेक्शन भी याद होना चाहिए ब्लड का कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो द एंटायर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, जो पूरा हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किन मसल्स का हार्ट बना होता है, तो आंसर आपका होना चाहिए क्या, कार्डियक मसल्स का। वेंट्रिकुलर वॉल्स आर मच थिकर देन एट्रियल वॉल्स। देखिए मैंने आपको पहली वाली स्लाइड या दूसरी वाली स्लाइड में बताया था ना कि आगे इसका रीज़न हम जानेंगे। जो वेंट्रिकुलर वॉल्स होती है ना ये बहुत ज़्यादा थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रियल वॉल। क्यों होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स में जो है ब्लड पंप होकर के, हार्ट से ब्लड पंप होकर के वेंट्रिकल्स में जाता है। ठीक है, तो उनको जो है जनरेट करना होता है हाई प्रेशर फॉर द फर्दर मूवमेंट ऑफ द ब्लड। तो इस वजह से वेंट्रिकुलर वॉल्स जो होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं। ओके, एक सेकेंड।
क्या होती हैं, वेंट्रिकुलर वॉल्स जो होती हैं वो ज़्यादा थिक किस वजह से होती हैं, क्योंकि ब्लड जो है वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर के आउट ऑफ द हार्ट जाता है और उनको जो है हाई प्रेशर जनरेट करना होता है। तो इसका ये दो रीज़न है, इस वजह से वेंट्रिकुलर वॉल्स जो होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू एट्रियल वॉल्स। ओके, अब हम बात करेंगे नोडल टिश्यूज़ के बारे में। नोडल टिश्यूज़ का मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट का वो सारा सिस्टम जो हार्ट को एक हार्ट बनाए रखने में, उसको सारे उसके फंक्शंस करने में जो हेल्पफुल है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन देखें तो जो नोडल टिश्यू होता है वो एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्क्यूलेचर होता है जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट और कंडक्ट करवाता है। कौन, नोडल टिश्यू ऑफ द हार्ट। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं नोडल सिस्टम के, तो पहला होता है क्या, साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम SAN कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या होती है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड है तो राइट एट्रियम, एट्रियम पे प्रेजेंट है ये, राइट एट्रियम पे। इसका फंक्शन क्या होता है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल्स, हार्ट बीट को इनिशिएट करता है एंड ये मेंटेन करता है रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। हमें पता है कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है फर्दर। ठीक है, तो SAN दैट इज साइनो एट्रियल नोड जो है वो क्या करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को मेंटेन करती है, हार्ट बीट को इनिशिएट करती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, आपको ज़रूर अगर हार्ट पे कभी भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब SAN जो है साइनो एट्रियल नोड जो है इसका रेट क्या है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का, दैट इज 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। ठीक है, मैक्सिमम एमंग ऑल नोडल टिश्यूज। SAN जो है ये सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट कर सकता है अमंग ऑल नोडल टिश्यूज। ठीक है, इसका स्पेशल नेम क्या है SAN का, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ओके, SAN साइनो एट्रिकल नोड को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। ओके, ऐसे नोड जो है हार्ट का पेस मेकर होता है जो सबसे पहले इम्पल्स को जनरेट करता है। ओके, नेक्स्ट है क्या, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड AVN। इसका लोकेशन क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है क्या, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे नियर द एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इसका फंक्शन क्या होता है, ये रिसीव करता है इम्पल्स फ्रॉम SAN। सबसे पहले जनरेट कहाँ होता है, SAN में होता है, SAN से कहाँ आता है, AVN में आता है। ठीक है, तो AVN का काम क्या है, रिसीव करना इम्पल्स को फ्रॉम SAN और ये फिर पास कर देता है टू द वेंट्रिकल्स को ये पास कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बंडल ऑफ हिस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर बंडल दैट इज बंडल ऑफ हिस अराइजेस फ्रॉम द AV नोड। ठीक है, passes through the atrioventriculum septum, emerges at the top of the interventricular septum। डिवाइड करता है ये राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में। ठीक है, पुरकुंजे फाइबर क्या होते हैं, फाइन फाइबर्स होते हैं ये जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। ये स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। ठीक है, इंश्योर करते हैं ये रैपिड एंड कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, पुरकुंजे फाइबर का काम क्या है, रैपिड एंड कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स को कराना। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ देखें अब हम नोडल मस्कुलेचर की, तो क्या है, ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती है। नोडल टिश्यू के पास जो है अपने अंदर नोडल टिश्यूज़ के पास जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की पावर होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल नर्वस सिस्टम। ओके, हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करता है, तो SAN कंट्रोल्स द हार्ट रेट, दैट इज साइनो एट्रियल नोड कंट्रोल्स द हार्ट रेट। नॉर्मल हार्ट बीट हमारी क्या होती है, 70 से 75 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 72 बीट्स होती है पर मिनट। ठीक है, NCERT लाइन्स क्या है, हार्ट इज मायोजेनिक इन ओरिजिन। व्हाट इज मायोजेनिक, मायोजेनिक मीन ये मस्कुलर होती है। ओके, मायोजेनिक हार्ट ह्यूमन में होता है जिसका मतलब होता है हार्ट बीट जो है वो हार्ट मसल खुद जनरेट करता है और नर्व्स पर डिपेंडेंट ये नहीं होता है। मायोजेनिक इन ओरिजिन ऑफ सॉरी हार्ट इज मायोजेनिक इन ओरिजिन मीन्स कि मस्कुलर हार्ट है हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हार्ट बीट जो है वो हार्ट मसल खुद जनरेट करता है, कोई नर्व्स पे वो डिपेंडेंट नहीं है हार्ट बीट जनरेट करने के लिए। ओके, SAN दैट इज साइनो एट्रियल नोड्स जो है वो जनरेट करता है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल्स। नोडल टिश्यू जो है वो इंश्योर करता है रिदमिक कंट्रैक्शन एक्टिविटी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुरकिंजे फाइबर्स जो होते हैं वो इम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द वेंट्रिकल्स। वन लाइन समरी अगर हम देखें इस पूरे वीडियो का तो क्या है
कि जो नोडल सिस्टम ऑफ द हार्ट है वो स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस को विथ SAN, दैट इज साइनोएट्रियल नोड से एक्टिंग एज द पेस मेकर कौन है, SAN है। ओके, ये था आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल NCERT टाइप में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।